भाग 4 ए पूछा आपसे तो फंडामेंटल ड्यूटी आपके इसके द्वारा दोस्तों आती है, ठीक है। वही दोस्तों आपके दोस्तों भाग 214 ए पूछूं आपसे दोस्तों ट्रिब्यूनल केसेस ट्रिब्यूनल दोस्तों इसके द्वारा आते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके आर्टिकल 39 ए पूछा आपसे, ये भी दोस्तों इसके द्वारा आता है, फ्री लीगल है, ठीक है। आर्टिकल 43 ए पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों इसके द्वारा आपके आता है आपके जहां दोस्तों उद्योग के प्रबंधन की बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 48 ए पूछा आपसे जहां दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात दोस्तों होती है आपके जो पर्यावरण सुरक्षा की बात जहां पर होती है, ये भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके पांच दोस्तों विषय ऐसे आपके जो कि दोस्तों आपके स्टेट लिस्ट से निकाल करके जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें शामिल किए गए, शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, आपको छापने सारा कुछ दोस्तों इसी से हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र दोस्तों बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर दिल्ली दोस्तों पूछूं आपसे, दिल्ली दोस्तों आपके एनसीआर सुना सो, अरे दिल्ली दोस्तों एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन दोस्तों ना। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन आपके। मान लो दोस्तों आपकी दोस्तों आपके मेन दोस्तों दिल्ली आपकी है, ठीक है। इसको दोस्तों आप दिल्ली दोस्तों बोलते हो, आप सो न्यू दिल्ली से बोलते हो आपकी, वो ये है, ठीक है। दोस्तों दिल्ली आपका वो ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके दोस्तों आसपास क्षेत्र आपके मान लो दोस्तों गुरुग्राम, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके अलवर दोस्तों ना, या दोस्तों आपके भरतपुर, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके दोस्तों गाजियाबाद दोस्तों ना, या दोस्तों नोएडा दोस्तों ना, ये सारे दोस्तों क्षेत्र जो आपके वो इसके आसपास क्षेत्र आपके ये भी डेवलप दोस्तों हो चुके हैं इसके कारण, ठीक है। इसको मिला के बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। जैसे मैं अलवर का हूं दोस्तों, माना कि जो दिल्ली से मैं 100 किलोमीटर दूर पर मैं भी आपके दोस्तों एनसीआर एरिया में आता हूं, ठीक है। यहाँ मेरा एनसीआर जो एरिया वही आपके अलवर में, ठीक है। इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। दिल्ली दोस्तों इतना है, पर एनसीआर दोस्तों आपके इसमें राजस्थान शामिल आपके, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, इसमें आपके हरियाणा शामिल आपके और दिल्ली भी शामिल है, सारे इसमें कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पर शामिल है, ठीक है। और दोस्तों दिल्ली दोस्तों बात करूं आपकी दिल्ली के लिए कौन सा अमेंडमेंट है, दिल्ली के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको छापना है, तो दिल्ली के लिए यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों 1990 में दोस्तों आपके इस वर्ष में हुआ था, आपको नोट करना है, ठीक है। और दिल्ली के लिए आर्टिकल नंबर दिल्ली के लिए दोस्तों आपके 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल दोस्तों आपके 239 दोस्तों ए जो है ये आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 239 दोस्तों ए जो आपकी आर्टिकल है, तो इसके द्वारा आपकी दिल्ली को एनसीआर बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर होगा, आपको छापना है, ठीक है। भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को दोस्तों आपके किस अनुसूची में शामिल किया, ठीक है। देखो याद करो दोस्तों आपके अनुसूची दोस्तों 8 जो यहाँ पर दोस्तों आपके कुल 14 लैंग्वेज यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान दोस्तों आपके 22 लैंग्वेज हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। मतलब दोस्तों एक संविधान संशोधन आपके 21वां दोस्तों हो चुका है, ठीक है। एक हो चुका है 71वां दोस्तों, एक हो चुका है आपके 92वां संविधान संशोधन 3 हो चुके हैं, ठीक है। देखो 21वां पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके सिंधी दोस्तों भाषा जो है इसको शामिल किया गया आपके संविधान में, ठीक है। यहाँ पर नेपाली, मणिपुर, कोंकणी है ना, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके इसमें पूछा आपसे ना बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली है ना, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई तीन दोस्तों अमेंडमेंट कौन से, तीन दोस्तों अमेंडमेंट आपके सामने यहाँ पर है, 21वां, 71वां, दोस्तों 91वां, 21वां, 71वां और 92वां आपको छापना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे कोंकणी, मणिपुर, नेपाल आपकी ये आपकी अनुसूची नंबर 8 में शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों ये दोस्तों बात है आपके ये दोस्तों इसी दोस्तों वर्ष में आता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ये वर्ष कौन सा आपके 2003 वर्ष आपको छापना है, ठीक है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, 2003 में होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। 71 पूछूं आपसे ये दोस्तों इस वर्ष में होता है, ठीक है। 1992 में छापना, आपके 71वां जो संविधान संशोधन आपके ये 1992 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 21वां दोस्तों पूछूं आपसे ये कब दोस्तों होता है आपके, ये 1967 के अंदर होता है, आपको छापना है, ठीक है। कभी-कभी मैच द फॉलोइंग पूछता है ना, ये किस वर्ष में होता है, ठीक है। 67, 92, 2003 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 77वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी दोस्तों आयु जो है वो आवश्यक है, ठीक है। अगर आपका मन है कि आपको सरपंच का दोस्तों या फिर आपका मन है कि आपको प्रधान का या फिर दोस्तों मन है दोस्तों आपका पंच का चुनाव, जिला पार्षद का चुनाव लड़ने का मन है, तो उसके लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके जहां भी दोस्तों आपके लोकल दोस्तों गवर्नेंस आपको मिल जाए, मतलब दोस्तों आपके वहां पर 73वां दोस्तों आपके और 74वां अमेंडमेंट आपके वहां पर हुआ है 1992 के द्वारा, ठीक है। जब भी दोस्तों 73वां दोस्तों अमेंडमेंट की बात करूं मैं आपसे, तो वहां दोस्तों आपको छापना है, वहां दोस्तों आपके लोकल आपके रूरल दोस्तों बॉडी आपके पंचायती राज की बात वहां पर होती है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके दोस्तों पंचायती राज पूछूं आपसे इसकी बात दोस्तों यहां पर होती है, और दोस्तों नगरीय निकाय पूछा आपसे, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की बात कहां से, ये यहां पर होती है, ठीक है। हमारा सवाल दोस्तों यहां पर पंचायती राज पूछा, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके पूछा आपसे भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, आपके भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, यहां पर भाग दोस्तों 9 जोड़ा गया, यहां दोस्तों भाग 9 ए जोड़ा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे दोस्तों अनुसूची आपके नंबर 11 जोड़ेगी, यहां दोस्तों अनुसूची नंबर 12 जोड़ेगी, ठीक है। यहां पर दोस्तों वोट डालने की दोस्तों एज आपके वो आपके यहां दोस्तों आपके अगर मन है आपका चुनाव लड़ने का, अगर इलेक्शन लड़ने का आपका मन है, तो यहां पर दोस्तों आपके इसके लिए 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। अगर आपका मन है इलेक्शन लड़ने का तो आपकी न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है, ठीक है। अगर आपका दोस्तों चुनाव लड़ने का मन है, वोट डालने के लिए तो 18 वर्ष किसी के लिए हो ना, अगर आपका चुनाव लड़ने का मन है तो 21 वर्ष यहां पर न्यूनतम एज चाहिए सरपंच बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, ठीक है। वही दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूछे तो राज्यपाल पूछूं आपसे इसके लिए न्यूनतम 35 वर्ष एज चाहिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री पूछूं आपसे इसके लिए 25 वर्ष आपकी न्यूनतम एज चाहिए, दोस्तों ना। वही दोस्तों आपके एमएलए या दोस्तों आपके एमएलए से पूछूं आपसे या फिर दोस्तों आपके लोकसभा एमपी पूछा आपसे, यहां पर दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों 25 वर्ष एज चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और वही दोस्तों एमएलसी पूछूं या दोस्तों आपके राज्यसभा एमपी पूछा आपसे यहाँ पर 30 वर्ष आपकी न्यूनतम एज चाहिए, और वोट डालने की दोस्तों एज क्या है आपके 18 वर्ष है, और अगर आपका मन है स्थानीय निकाय लड़ने का चुनाव तो 21 वर्ष आपकी वोट की एज चाहिए। सारी एज आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछता रहता है, सवाल आया तो व्याख्या के अंदर मैंने आपको सारी बातें लिखा दी, ठीक है। ये सारे सवाल आपको मेरी बुक में दोस्तों मिलने वाले लगभग दोस्तों 80 से ऊपर सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मिलेंगे मेरी बुक के अंदर, 80 से ऊपर 83-84 सवाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर अलग से दिए गए टॉपिक के हिसाब से ना। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो 4 दोस्तों लिखे हुए हैं, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। मैं क्यों पढ़ूं रसगुल्ला, तुम खुद पढ़ो यार, हाँ तुम्हारा काम मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ूं, तुम पढ़ो खुद भाई साहब, तुम्हारा सवाल तुमको आंसर देना है दोस्तों, तुम ही पढ़ोगे सवाल, मैं क्यों पढ़ूंगा, पढ़ो बैठ के आराम से। बताओ एबीसीडी क्या ऑप्शन होगा दोस्तों ना, मैं ऐसे रसगुल्ला अपना दिमाग घुमा रहा हूं दोस्तों, अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट कर रहा हूं। बताओ एबीसीडी क्या आपका आंसर होगा, पढ़ो रसगुल्ला। तो हमारी टीम ने टाइप तो कर दिया भाई साहब, पढ़ो तुम बैठ के ना। देखो 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके आर्टिकल 51 में मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों शुरुआत में आपके 10 मौलिक अधिकार थे, मैंने फिर कहा दोस्तों 11वां मौलिक अधिकार पूछूं आपसे आर्टिकल 51 दोस्तों आपके आर्टिकल 51 ए सब क्लोज की जो है इसकी बात करूं आपके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा आपके 11वां जो मौलिक कर्तव्य था आपके 86वां संविधान संशोधन जो है इसके साथ जोड़ा गया, ठीक है। K4 दोस्तों K4 नॉलेज, ठीक है, ऐसे याद कर लेना K4 नॉलेज दोस्तों ना, K4 नॉलेज की बात होगी दोस्तों। नॉलेज की बात कहां पर दोस्तों हो रही है आपकी सी में हो रही है, ठीक है। सो नॉलेज की बात कहां पर सी में हो रही है, पढ़ो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच के बच्चों या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों आपके 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर कल आप लोग क्लास में थे तो कल दोस्तों मैंने आपको ये लिखाया था आपके, और याद करो आर्टिकल 338 दोस्तों, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 बी याद करो आपके, ये तो मैंने लिखाया था आपको। यहां दोस्तों लिखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, यहां लिखा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा
लिखा आपके 89वां संविधान संशोधन और दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा आपके 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसको जोड़ा गया था 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आंसर आपको छापना है, ठीक है। 19वां सवाल देखिए, वर्ष 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? एसएससी सीजीएल का सवाल दोस्तों, सवाल रसगुल्ला बढ़िया ना। आर्टिकल 297, आर्टिकल 248, आर्टिकल 245, आर्टिकल 226 आपको बताना कौन सा इसका आंसर होने वाला है। चलिए आपको दोस्तों 1 मिनट देते हैं, आप बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है आपके अनुसार जो है। 1976 का 40वां संशोधन, एक गाना सुना दो, कौन सा सुना है बता दो। तो इसका आंसर छाप दे, तुझे गाना सुनाएंगे रसगुल्ला ना, तो इसका आंसर छाप दे, फिर सुनाएंगे तुझे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, जिसके लिए जिसको पाने के लिए पेड़ से धागा बांधा था, जिसको पाने के लिए पेड़ से धागा बांधा था, नगर निगम वाले पेड़ को काट कर ले गए। बताओ रसगुल्ला ना, क्या दोस्तों आंसर? अरे डोपिया सही है दोस्तों ना। 76 में 40वां भी दोस्तों हुआ है, 40वां 41वां 42वां तो 76 में हुआ दोस्तों। कई तो सोच रहे हैं सवाल ही गलत दोस्तों ना। अरे दोस्तों 40वां भी आपके 76 में हुआ दोस्तों ना, 40वां भी 76 में, 41वां भी 76 में, और जो 42 है वो भी आपके 76 में हुआ दोस्तों ना। इंदिरा गांधी दोस्तों आपके ढाई सारे कर दिए, ठीक है। तो लिखना आपके आर्टिकल नंबर 297 ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आंसर है। छुपा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 297 दोस्तों इसमें चेंज हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपके पार्लियामेंट जो है उसको दोस्तों पावर दी गई, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी शक्ति दोस्तों दी गई आपकी संसद को आपकी, कि दोस्तों वो चाहे तो दोस्तों आपकी जो हमारे इंडियन आपके जो हमारे वाटर आपके बॉडी जो आपके हमारे दोस्तों आपके जो हमारे जलीय सीमा जो आपके इंडियन दोस्तों टेरिटरी जो आपके उसमें कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है। तो आपके जो भी आपके पास आपके जो भी वहाँ पर जो भी संपत्ति में प्राप्त होगी वो सारी की सारी वो भारत की होने वाली है। ये बात यहाँ पर लिखी है दोस्तों। लिखिए दोस्तों आपके यहाँ पर जो पार्लियामेंट जो है तो इसको पावर दोस्तों मिलती है आपकी, जो कि दोस्तों आपके इंडियन वाटर दोस्तों इंडियन वाटर टेरिटरीज आपके जो आपके जो कि दोस्तों आपके भारतीय जलीय जो संपत्ति जो है इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपके, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। इंडियन जो वाटर टेरिटरी है उसमें जो संपत्ति दोस्तों होने वाली है आपकी, जो भी मूल्यवान वस्तुएं मिलने वाली है वो सारी संघ के अंदर निहित होने वाली है, सेंटर के अंदर निहित होंगी। या कुछ छापना है मतलब राज्य में निहित नहीं होंगी, वो संघ में निहित होने वाली है। मतलब समझ आपके मतलब दोस्तों आपके जो भी दोस्तों आपके हमारी बाउंड्री आपकी हमारी कोस्टल लाइन दोस्तों आपकी उसके आसपास जो बाउंड्री वहाँ पर जो कुछ मिलेगा सेंटर का होगा, उस स्टेट का नहीं होगा, ठीक है। चलिए भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित किससे? भारत नेपाल संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अफगान संबंध, दोस्तों भारत बांग्लादेश संबंध, ठीक है। अरे 100वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपके इंडिया और बांग्लादेश जो है इसके दोस्तों मध्य होता है। और दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर जो है 300 बीघा कॉरिडोर जो है इसके विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया, ठीक है। अगर दोस्तों हम दोस्तों हमारी जमीन का दोस्तों कोई भी आपकी एक भी इंच हिस्सा किसी को देते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, ठीक है। अगर दोस्तों हम हमारी जमीन का कोई भी एक इंच हिस्सा भी किसी और देश को देंगे तो उसके लिए हमें हमारे संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वही अमेंडमेंट यहाँ पर होता है 100वां संविधान संशोधन 2015, ठीक है। 2015 में होता है। और लिखिए भारत बांग्लादेश संबंध, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु और सेवा कर परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इसका दोस्तों निर्माण हुआ है, ठीक है। याद करो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन और दोस्तों इसके द्वारा आपके और 1 जुलाई दोस्तों आपके 17 को लागू होता है। और साथ ही दोस्तों इसके द्वारा आपके दोस्तों जीएसटी दोस्तों इसको शामिल किया गया आपके, और वही दोस्तों इसकी दोस्तों रेट तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल जो है इसको भी शामिल किया गया है आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 279 ए जो है यहाँ पर जीएसटी काउंसिल आपके इसको शामिल किया दोस्तों। इसका हेड भारत की जो वित्त मंत्री वो इसकी हेड होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 101वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको छापना है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी तो शामिल होता है आपके 101वां संविधान संशोधन और जीएसटी शामिल होता है। वही जीएसटी की जो रेट होती है उसको तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल 279 ए में आता है, ठीक है। और वही दोस्तों इसका हेड आपके वित्त मंत्री इसका हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। वही दोस्तों 103वां पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन आपके अरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पूछे दोस्तों आपसे, ईडब्ल्यूएस जो होते हैं आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आपके उसको 10% जो आरक्षण मिला आपके वो 103वां संविधान संशोधन आपको छापना है, ठीक है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसको 10% जो आरक्षण आपके वो 103वां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत बनाने हेतु दोस्तों किस आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अधिनियम को सहमति प्रदान की दोस्तों। आरएस के एग्जाम में आ चुका है और एसएससी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों आपके अमेंडमेंट है जिसको मंजूरी प्रदान की है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों ना। बताइए कौन सा अमेंडमेंट आपकी मंजूरी प्रदान की है, आपको बताना इसका आंसर क्या, ठीक है। देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों इसके हिसाब से इसके द्वारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो है दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है दोस्तों इसके लिए आयोग बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दोस्तों आयोग बनाया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके कौन सी कास्ट दोस्तों शामिल होगी आपके, ये दोस्तों पावर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके पावर जो है सेंटर ने अपने पास रख ली, ठीक है। दोस्तों राज्यों ने इसका विरोध करा, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 105वां दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और यहाँ दोस्तों आपकी कौन सी कास्ट शामिल होगी इसमें दोस्तों ये दोस्तों राज्य तय करने वाला है, ये राज्य डिसाइड करेगा। 105 में अब सवाल पढ़ो दोबारा, ठीक है। सवाल देखना, पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। दोस्तों राज्यों को मजबूत कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा। यहाँ दोस्तों पावर सेंटर के पास दी है, ठीक है। लेकिन राज्यों ने इसका विरोध किया, इसलिए राज्यों को मजबूत बनाने के लिए 105वां अमेंडमेंट हुआ। देखो दोनों दोस्तों ऑप्शन में अगर किसी ने केवल यही याद किया हुआ तो सवाल दोस्तों गलत होने वाला है। किसी को अगर यही पता है कि जो आयोग है आपके वो इस आपके अमेंडमेंट से है, ठीक बात है दोस्तों। आयोग का अमेंडमेंट 102 है, लेकिन वहां पर जो पावर थी आपकी वो किसके पास थी, किसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, पावर किसके पास थी, सेंटर के पास थी। यहाँ पर पावर ट्रांसफर होकर राज्यों के पास आई है, तो राज्यों को मजबूत बनाने के लिए 105 में सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल है। बारीक मिस्टेक आप कर सकते हो यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार लगाओ 5 स्टार ना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन इसके बारे में बताता है, ठीक है। मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आपके भाग 20 है दोस्तों, ये दोस्तों भाग 20 जो यहाँ लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाग 20 के अंदर और आर्टिकल नंबर 368 जो है यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक दोस्तों लाया जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों संविधान में मतलब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है सबसे पहले कहां पर लाते हैं, केवल लोकसभा में लाते हैं, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपके वो कहां पर दोस्तों लाते हैं, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपकी उसको दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों आपके दोस्तों लोकसभा में लाओ या फिर दोस्तों राज्यसभा में लाओ, दोनों से आपको उसको पारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, तो कहीं भी आप लेकर आओ पर दोनों से आपको दोस्तों पारित करना पड़ता है। और इस दोस्तों बिल में आपके पावर ऑफ लोकसभा जो है पावर ऑफ राज्यसभा के बराबर होती है, ठीक है। नोट करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों पावर ऑफ लोकसभा
और पावर ऑफ राज्यसभा दोनों बराबर होती है, इसलिए आप लोकसभा में लाओ तो आपको फिर बाद में राज्यसभा में लाना पड़ेगा, अगर राज्यसभा में लाओगे तो बाद में आपको लोकसभा में लाना पड़ेगा, ठीक है। पावर ऑफ लोकसभा और पावर ऑफ राज्यसभा दोनों बराबर होंगी, ये आपको इसमें छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मनी बिल दोस्तों है, अगर दोस्तों मनी बिल दोस्तों है तो इसको दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कहां लाएंगे आपके, वो लोकसभा में लाएंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों पावर ऑफ लोकसभा जो है आपकी वो अधिक होगी, किसके आपके पावर ऑफ राज्यसभा से अधिक होने वाली, ठीक है। यहां पर मनी बिल दोस्तों आएगा तो पहले लोकसभा के अंदर आएगा और यहां पर पावर ऑफ लोकसभा पावर ऑफ राज्यसभा से अधिक होने वाली है, बहुत अधिक होने वाली, ठीक है। इन दोनों में अंतर आपको छापना है, या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से लाइए, ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है। अगर दोस्तों इस बिल को दोस्तों अगर इस बिल को दोस्तों लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा पास कर देती है, तो इसको राष्ट्रपति को इस पे साइन करने ही पड़ेंगे दोस्तों, लेकिन इस पर दोस्तों आपके राष्ट्रपति को साइन करने के लिए बाध्य, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, ये आपको छापना है, ठीक है। राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, आर्टिकल नंबर 111 के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, बोडो डोंगरी संथाली मैथिली संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई दोस्तों ना, अरे याद करो आपके 21वां सिंधी है ना, और 71वां आपके नेपाली मणिपुर कोंकणी है ना, और 92वां पूछूं आपसे बोडो डोंगरी संथाली मैथिली, 2003 पूछा आपसे 92 दोस्तों ना, 71 पूछा आपसे 1992, ठीक है। और ये 1967 तीनों आपके ऑप्शन है, यहां आंसर होगा हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो ये आपकी क्लास आज की है, आप बताना मुझे आपकी क्लास कैसी लगी दोस्तों, आपको एक लाइक तो कर देना, कोई कमेंट अच्छा सा कमेंट क्लास के बारे में